हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, सबसे पहले तो आज हम लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, ये सभी क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक सभी के लिए आपको आंसर बनाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबके साइन के लिए आंसर आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ताकि आप वेरीफाई कर सको कि भाई हाँ सिंप्लीफिकेशन जो आपने किया वो सही है कि नहीं। एंड दूसरा, उसके बाद का जो आंसर है वो मेरे ख्याल से आपको तुरंत पता चल ही जाएगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साइन 783 पाई बाई 4, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ये 4 के मल्टीपल, मैंने क्या बोला था, 4 के मल्टीपल में 783 को ढूंढो। 783 के नज़दीक 4 का मल्टीपल कौन है भाई? अच्छा, 783 इतना बड़ा नंबर है, तो अब इतना बड़ा नंबर को मतलब ऐसे 4 से डिवाइड करके सोचोगे या फिर कैलकुलेटर में सोचोगे, उससे अच्छा ये लास्ट के 2 डिजिट है ना, उसमें सोचो कि भाई वो 4 के मल्टीपल में है क्या। अगर नहीं है तो फिर वो 4 के मल्टीपल में इसके नज़दीक कौन सा नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट को ही देखो, है ना। तो इसके 4 के मल्टीपल में इसके नज़दीक मेरे ख्याल से 84 होगा, है ना। 84 इज़ आई थिंक, हाँ ये बस 4 के मल्टीपल में है ना। 21 4 जा, यस। तो बस 784 भी 4 का मल्टीपल होगा। अगर 84 4 का मल्टीपल है तो 784 भी 4 का मल्टीपल है। आगे कुछ भी लिख दो यहाँ पे, है ना, कुछ भी लिखो। ये बड़ा सा नंबर है, ये भी अगेन 4 का मल्टीपल ही है। अगर पीछे 84 लिखा है तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर 4 का मल्टीपल है ना। ये तो आपको मेरे ख्याल से 7th 8th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो 784 पाई माइनस पाई, तो ये 4 का मल्टीपल में आपने कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 4, ओके, दैट इज इक्वल टू साइन। अब अगर सपोज इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, तो डिवाइड करोगे तो आएगा कुछ 196 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ से क्या सोचना है आपको, यूनिट सर्कल में जाना है। 196 पोजीशन कहाँ पे आएगी, 196 पाई, तो सभी इवन पाई यहाँ पे आएंगे, तो 196 पाई भी यहाँ पे आएगा। माइनस है इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा भाई, नेगेटिव, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। फिर मैंने क्या बोला था, ये साइन को लिखो, ये 5/4 को लिखो एज इट इज़, है ना। मैंने क्या बताया था, जब भी रेफरेंस एक्स एक्सिस वाला हो ऑलवेज आपका जो फंक्शन है उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन 5/4। इसकी अगर वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो माइनस एज इट इज़, साइन 5/4 की वैल्यू 1/√2, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू होगी वो -1/√2 होगी, है ना, ठीक है। सी, ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, इसको कंपलसरी ये तो आना ही चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी आप कभी भी मुझे फ़ोन करके पूछना कि सर ये कैसे किया आपने, या फिर वापस एक बार मुझे समझाओ। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट एनी हाउ वी नीड टू लर्न दिस वन, है ना। आपको ये सीखना है और सीखना ही है, बिकॉज ये तो पूरे 11th 12th में कम्प्लीटली काम आएगा, है ना। ये जो चीज़ है यहाँ से फिर यहाँ पे जाने वाली चीज़, ये सिंप्लीफिकेशन तो खैर ठीक है आपको आता ही होगा, आप 8 9 तक 10 तक यही सिंप्लीफिकेशन करते आए हैं। बट फिर यहाँ से इस तरफ जाना है, तो वो जो मैंने रूल्स लास्ट लेक्चर में समझाए थे, दैट शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड, है ना, वो आपके अंदर होने ही चाहिए बस। एनी हाउ, चलो ये देखो 95, 3 के मल्टीपल में 95 का नज़दीक का नंबर कौन सा होगा, 96 आई थिंक, है ना। तो 96 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 96 को 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा भाई, 3 3 जा 3 2 जा, दैट इज 32 पाई माइनस पाई बाई 3, अगेन 32 पाई माइनस 32 पाई यहाँ पे आएगा, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन साइन क्या होगा भाई, साइन होगा नेगेटिव, बराबर। तो माइनस फिर साइन लिख दो। क्यों लिखना है साइन, क्योंकि ये रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस का है, इसलिए साइन का एज इट इज़ लिखा। एंड मैंने क्या बोला था, फिर π/3 लिख लो, ये है ना। चलो ये हो गया। तो इसके लिए टेन कॉट ये सब के लिए आप आंसर मेरे ख्याल से आप बना ही चुके होंगे, और वो तो ईजी रहेगा। समझ लो यही चीज़ का आंसर अगर कॉस में होता तो कॉस में ये पॉजिटिव हो जाता। अगर ये कॉस होता तो क्यों पॉजिटिव होता, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बराबर। तो ये cos π/3 ऐसे लिखते डायरेक्टली। अगर सेक होता तो सेक π/3 लिखते यहाँ पे। अगर टेन होता तो -10 π/3 लिखते, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा 10। अगर कोट होगा तो -कोट π/3, कोसेक होगा तो भी -कोसेक π/3, है ना।
चलो फिर नेक्स्ट नेगेटिव को मैंने पहले ही बोला था, नेगेटिव को पहले ही बाहर निकाल दो भाई, माइनस साइन 107 पाई बाई 3, ठीक है। फिर अगेन 107 के नज़दीक, 107 के नज़दीक अगेन 3 का मल्टीपल अगेन 108, ये वापस हर बार ऐसे ही आ रहा है देखो बाई चांस। 108 पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन 108 पाई बाई 3 कितना होगा भाई, 108 पाई बाई 3, तो 103 के मल्टीपल में कौन सा नंबर भाई, 3 3 जा 9 एंड कितना बचेगा 1836 है ना, 36 पाई माइनस पाई बाई 3, ये हर बार वही आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट बाई चांस, मैंने सोचा नहीं है, डायरेक्टली इक्वेशन बना दिए थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन हाँ ये माइनस तो एज इट इज़ आगे था ही भाई, ये वाला माइनस से उसको आगे रखा, वही वाला माइनस ये है, ठीक है। तो इसको ऐसा मत समझना कि ये माइनस कहाँ से है, फिर अगेन माइनस एज इट इज़। अब इसका सिंप्लीफिकेशन तो मैंने क्या बताया था, 36 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन खुद नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव आया, बराबर। फिर मैंने बताया ये 36 पाई कहाँ पे है भाई, एक्स एक्सिस पे, तो हमेशा ही फंक्शन एज इट इज़ 10 पाई बाई 3, बराबर। तो आंसर इज फाइनली आंसर इज प्लस साइन पाई बाई 3, क्या होगा इसका आंसर, प्लस साइन पाई बाई 3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन, पहले माइनस साइन को बाहर निकाल दो, फिर 1358, बराबर। अब 1358 के नज़दीक, इसके नज़दीक हमारा 180 का मल्टीपल कहाँ पे है भाई, 180 का मल्टीपल, तो 180 का मतलब 18 का टेबल मैंने बताया था, याद रखना है। 18 9 जा 162 था ना, हाँ 18 8 जा 144 था, 18 7 जा 126 था, तो अब 135 8 मतलब 126 के नज़दीक है या 144 के नज़दीक है, तो आई थिंक इसके नज़दीक ज़्यादा है, इसके है ना 144 के, 140 मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा ना है, 0 0 लगा दो क्योंकि 180 का मल्टीपल ढूंढना होता है। माइनस साइन सी 1440 माइनस कितना होगा 982, आई थिंक 82 है ना, आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से सही होगा ये। तो 1440 मतलब कितना होता है भाई, वो मैंने बताया था 180 18 इंटू कितना था भाई 8 था ना, हाँ तो ये 8 पाई माइनस 82 डिग्री, ओके। 8 पाई मतलब अगेन ये भी वही वापस वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आके रुके, कोई बात नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहले माइनस एज इट इज़, नेगेटिव को बाहर निकालो, बराबर। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, इसीलिए नेगेटिव को बाहर रखा, फिर साइन एज इट इज़ 82 डिग्री एज इट इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस साइन 82 डिग्री, ठीक है। एंड लास्ट में ये 125 पाई बाई 6, 125 के नज़दीक 6 का मल्टीपल मतलब 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 124 2 का भी मल्टीपल है, एंड 4 5 6 7 नहीं 3 का मल्टीपल नहीं है, 126 6 6 7 8 9, हाँ 126 है वो, 6 का भी 3 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, वापस वही आया देखो, अरे यार हर बार, चलो कोई बात नहीं। 126 में डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा भाई, तो ये 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, तो मतलब 21 पाई माइनस पाई बाई 6, अच्छा ये चलो क्वाड्रेंट तो चेंज हुआ, 21 पाई मतलब यहाँ पे 21 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, दैट इज वाई आंसर इज साइन पाई बाई 6, है ना, पॉजिटिव साइन पाई बाई 6। ये हमेशा ही हम ये जो मेथड हमने सिखाई ना, ये मेथड से हम जाएंगे, इस मेथड से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमेशा ही आपको एक्स एक्सिस वाला ही एंगल मिलेगा, है ना। बट वो मैंने वाई एक्सिस वाले क्वेश्चन इसीलिए करवाए, उसका रूल्स मैंने इसके लिए समझाया कि अगर बाई चांस उन लोग ने क्वेश्चन ही ऐसा बना के दिया कि चलो 135 पाई बाई 2 प्लस से 27 डिग्री है, बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ढूंढना पड़ेगा भाई 135 पाई बाई 2 कहाँ पे आएगा, ऊपर है या नीचे पहले तो, बराबर। 135 पाई ऊपर है या नीचे आएगा, तो इसको क्या करोगे, इसको 4 के मल्टीपल में ढूंढो, या फिर मैंने आपको तरीका बताया था 135 पाई बाई 2 को आपको कन्वर्ट कर लेना है, 134 पाई प्लस पाई ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। 134 मतलब उसका हाफ कितना होगा भाई, 130 65 67
67 पाई बाई 2 प्लस 67 पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब 67 पाई मतलब यहाँ पे और उसके ऊपर नीचे, बराबर। तो ये पॉइंट आएगा 135 पाई बाई 2, बराबर। या फिर दूसरा भी एक तरीका है, इसको डायरेक्टली अगर पता करना है ना, दूसरा एक तरीका है, 135 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो ऊपर, एंड रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है तो नीचे, है ना। तो 135 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप पीछे के 2 डिजिट को ही करोगे तो भी चलेगा, तो 1 को भूल जाओ, पीछे के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 8 जा 32, है ना। 4 8 जा 32, तो कितना बचा, रिमाइंडर 3, तो इट मीन्स कि 3 रिमाइंडर बच रहे तो नीचे वाला। ये दूसरा शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया। हाँ भाई, अगर आपको ऊपर वाली पोजीशन या फिर नीचे वाली पोजीशन पता करनी है तो कोई भी नंबर हो आपके पास, समझ लो आपके पास नंबर है से 17987, बराबर, 73, चलो ऐसा है, बराबर। तो ये इतने पाई बाई 2 है, तो ये पोजीशन ऊपर आएगी या नीचे आएगी, तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, वो रूल्स अगर नहीं जानना है, वो रूल्स अप्लाई नहीं करना है, उसमें थोड़ा एक आध स्टेप यूज़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप क्या करो, ये दूसरा तरीका यूज़ करो, शॉर्टकट तरीका। पीछे के 2 डिजिट देखो, उसको 4 से डिवाइड करके देखो। अब पीछे के 2 डिजिट को 4 से तो आप डायरेक्टली माइंड से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 73 है तो 72 जो है वो 4 का मल्टीपल है ना, 72 है तो 4 का मल्टीपल है, तो डायरेक्टली 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर 73 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो डायरेक्टली 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। 16 4 जा, आई थिंक नहीं 16 नहीं 70, 18 4 जा 72, है ना। तो ये 1 रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा मतलब ये ऊपर वाली पोजीशन हो गई। कौन सी, ऊपर वाली। तो अब ऊपर वाली पोजीशन या नीचे वाली पोजीशन बतानी है तो मैंने क्या बताया वंस अगेन, कि उसको 4 से डिवाइड करो, पूरे नंबर को नोट करना है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो नीचे, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ऊपर, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 रिमाइंडर बच रहे हैं मतलब नीचे, तो ये पॉइंट है वो 135 पाई बाई 2 है, ठीक है। प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, खुद साइन नेगेटिव होगा, तो पहले नेगेटिव साइन रखो। फिर ये वाई एक्सिस वाला रेफरेंस है, आपके पास जो रेफरेंस है वो वाई एक्सिस वाला है, इसलिए फंक्शन को चेंज करो एंड देन 27 डिग्री एज इट इज़, ठीक है, ओके। तो बस इसी तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। इसको भी एक्स्ट्रा एग्जांपल करके साथ में रख लेना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 जो होमवर्क में एक्सप्लेनेशन दिए थे वो, एंड और भी मैंने कुछ 6-7 क्वेश्चन दिए थे, चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है भाई, तो डेफिनेटली ये करेक्ट है, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और ये है, बराबर, -1/5 डेट इज बिलोंग्स टू -1 to 1। cos थीटा भी पॉसिबल है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो इन बिटवीन -1 to 1, -1 भी इंक्लूड करना है इसलिए 1 है तो पॉसिबल है। tan थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू r होती है तो वो भी पॉसिबल है, ये भी सही है। sec थीटा की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी -1 से छोटी, तो ये एक्चुअल में इनकरेक्ट है, इसलिए अपना आंसर ये होगा, है ना। ये अपना आंसर नहीं होगा, ये सभी तो सही है, तो सही स्टेटमेंट वो आंसर नहीं है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको आंसर बताना है, तो हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है, दिस इक्वेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इक्वल टू व्हाट, अच्छा sec स्क्वायर थीटा है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होती थी, sec थीटा की वैल्यू हमेशा ही -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, मतलब नेगेटिव -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो sec स्क्वायर थीटा तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, बराबर। तो ये जो नेगेटिव वाले नंबर है, ये सभी जो नेगेटिव वाले नंबर है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, उसका स्क्वायर भी यहाँ पे आ जाएगा, और पॉजिटिव वाले नंबर है उसका स्क्वायर भी वही होगा, जो उस नेगेटिव वाले नंबर का स्क्वायर है वही पॉजिटिव वाले नंबर का स्क्वायर होगा। समझ लो -1.5 एंड +1.5 दोनों का स्क्वायर तो सिमिलर होगा, मतलब अगर मैं सिर्फ 1 से लेके इनफाइनाइट तक के स्क्वायर कर दूँ तो भी चल जाएगा, है ना। तो 1 से इनफाइनाइट तक के स्क्वायर करूँगा तो वो क्या हो गए भाई, उसके स्क्वायर भी वही हो जाएंगे 1 से इनफाइनाइट, मतलब sec स्क्वायर थीटा हमेशा ही क्या होगा, 1 से बड़ा, है ना। तो ये याद रखना है एज ए फॉर्मूला कि भाई sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी होगी। sec थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी -1 से छोटी, बट उसके स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी, क्योंकि नेगेटिव वाले पॉसिबल नहीं होंगे, उसके स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो sec स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये वाली दी है तो उसको रख दो यहाँ पे, 4xy डिवाइडेड बाई x + y होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है।
अब ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला जो पार्ट वो स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, है ना। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव है। अगर हमारे पास कन्फर्म वैल्यू है कि भी हमेशा ही पॉजिटिव, तो ही हम यहाँ पे भेज सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं भेज सकते, है ना। तो इसको हमने भेज दिया उस तरफ। 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+1 x+y होल स्क्वायर। इसको चलो एक्सपांड कर लो, x² + 2xy + y²। ये 4xy उसको उस तरफ भेज दो, x² + 2xy - 4xy मतलब -2xy + y²। यहाँ पे क्या बचा 0, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, x - y होल स्क्वायर, है ना, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। बस उल्टा कर दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे भेज दिया, डेफिनेटली साइन चेंजेस, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब ये तो बच्चे को पता है कि भाई किसी का भी स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव रहता है ना, पॉजिटिव रहता है या फिर 0 रहता है। मतलब इन लोग ने क्या बोला कि भाई x - y लेस देन 0 और इक्वल टू 0, है ना, लेस देन और इक्वल टू 0। हम बोलते कैसे बताए ना, x - y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल ऐसे नहीं बोलते, लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 भी हो सकता है या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है, बट लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली निकल गई। तो बची कौन सी, ये वाली कंडीशन कि x - y होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पॉसिबल हो सकता है। तो x - y इक्वल टू 0, तो x - y भी 0, तो x इक्वल टू y। तो ये हो गया आपका आंसर, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड। ओके, सेकंड का आंसर है ये। अब थर्ड देखते हैं, चलो। tan 1 tan 2 का कंपैरिजन पूछा है, इक्वल है, ये ग्रेटर देन या लेस देन। अच्छा, tan 1 मतलब tan 57 डिग्री, ठीक है, एंड tan 2 मतलब tan 114 डिग्री, ठीक है। अच्छा, tan 114 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेते पहले। 180 माइनस 114 मतलब कितना होगा, 180 माइनस कितना होगा भाई, आई थिंक 60 + 6 दैट इज 66, है ना। ओके, ये डिग्री है भाई, डिग्री है। ओके, tan 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट। तो अब तो डायरेक्टली माइंड के अंदर सोचना है, हर बार ऐसे यूनिट सर्कल बनाते सो डेफिनेटली शुरू में बनाना होता है, बट बाद में फिर ये सब कुछ आपको माइंड के अंदर ही तुरंत कर लेना चाहिए। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, फिर ये tan एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि फंक्शन 180 के रेफरेंस में है, मतलब एक्स एक्सिस के रेफरेंस में है, इसलिए tan एज इट इज़ लिख लिया एंड देन 66 डिग्री लिख दिया, बराबर। अच्छा, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 66 डिग्री तो क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बराबर। तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। अच्छा, ये तो डायरेक्टली हम कह सकते थे, ये अगर नहीं फाइंड करते तो भी पॉसिबल हो जाता ना इसका आंसर। कैसे, तो tan 114 डिग्री मतलब यहाँ पे वैल्यू। अब tan 114 डेफिनेटली नेगेटिव रहता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है एंड tan 57 हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो डेफिनेटली tan 57 पॉजिटिव है एंड tan 114 नेगेटिव है। तो tan 1 एंड tan 2 में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली tan 1 तो बड़ा ही होगा, है ना, बड़ा ही होगा, इक्वल होगा नहीं, एंड लेस देन नहीं होगा। तो इट मीन्स क्या होगा, इक्वल ओनली ए, tan 1 इज़ ग्रेटर देन tan 2। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंपैरिजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट यहाँ पे तो दोनों वैल्यू ऐसी दी है जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डायरेक्टली पॉसिबल हो जाता। अगर बाई चांस उन लोग ने tan 1 एंड tan 4 का कंपैरिजन दिया होता ना, तो मुझे सोचना पड़ता, क्योंकि tan 4 मतलब वो यहाँ पे आता है। tan 4 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 180 से बड़ा, 57 × 4 मतलब 60 × 4 240 के नज़दीक, 240 से थोड़ा कम, है ना, कितना कम, तो 228 डिग्री, 228 हमने बनाया था एक आध लेक्चर में, है ना। तो 228 डिग्री दिया होता और tan 1 मतलब tan 57, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती, फिर मुझे इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ता एंड देन आई कैन कंपेयर दिस टू। तो ये तो हमने ऑलरेडी एक आध क्वेश्चन किया था, उसमें आप उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर tan 1 एंड tan 4 दिया होता तो। बट यहाँ पे तो कंफर्म है कि tan 1 पॉजिटिव एंड tan 2 नेगेटिव है, डेफिनेटली ये बड़ा होगा tan 1। ओके, देन फोर्थ वन, नेक्स्ट कौन सा करेक्ट है फोर्थ में। तो अच्छा, sin 1 एंड sin 1 डिग्री की कंपैरिजन है। क्या है, sin 1 मतलब sin 57 डिग्री एंड sin 1 डिग्री,
ठीक है। अब ये तो पता है हमको कि साइन 1 डिग्री मतलब यहाँ पे साइन की वैल्यू साइन 1 डिग्री यहाँ पे होगा एंड साइन 57 डिग्री यहाँ पे होगा कहीं पे, और साइन की वैल्यू यहाँ पे होती ये साइन 1 0 ये 0 1। तो ये हमको पता है कि भाई साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साइन 57 की वैल्यू साइन 1 से तो बड़ी ही होगी, है ना। साइन 57 डिग्री इज ऑलवेज साइन ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, मतलब साइन 1 रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन 1। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत होगा, ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी के बारे में सोचेंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसलिए, ठीक है। चलो तो ये भी गलत होगा। फिर ये 5th क्वेश्चन, ये सही है। इस तरह के क्वेश्चन ना बार बार पूछे जाते हैं कभी कभी, मतलब वो छोटे मोटे आप लोग की अगर कुछ एग्ज़ाम जो है ना उसमें MCQ के फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें ट्विस्ट भी कर लेते हैं वो लोग। अगर इसमें पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ऐसे, ताकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत कर सको, बराबर। इसमें मैं ट्विस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या ट्विस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो सोचो कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो इसको ना कोसेक थीटा को 1 बाई साइन कर लो इक्वल टू 2, फिर इसको एलसीएम लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा, है ना। ये साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे भेजा और यहाँ पे भेजा, तो साइन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स कि ये साइन थीटा -1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। इट मीन्स कि ये साइन थीटा -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 हैंस साइन थीटा इक्वल टू 1। ये तो अच्छी बात है। अगर साइन थीटा 1 है डेफिनेटली कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा 1 है तो कोसेक थीटा भी 1 है ना। तो अब रख लो इसके अंदर वैल्यू, है ना। साइन थीटा 1 है तो 1 का 10 पावर 1, कोसेक का भी 10 पावर 1, तो 1 का 10 पावर 1, 1 का 10 पावर 1, तो आंसर क्या होगा इसका 1/10 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आंसर इज 2, है ना। अब ट्विस्ट क्या क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट ये कर सकते हैं। अब ट्विस्ट में क्या करेंगे कि भाई वो लोग ऐसे पूछेंगे साइन थीटा का पावर कुछ ऐसे 3142 ऐसे पूछ लेंगे, एंड कोसेक थीटा का कुछ यहाँ पे 5020 ऐसा पूछ लेंगे, है ना। इतने बड़े बड़े पावर पूछ लेंगे, मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होगा 520 बराबर 5020 ऐसे। सी ये दोनों सिमिलर ही है भाई, साइन रेस टू 3142 ये दोनों सिमिलर ही है। अगर ऐसा लिखा है साइन रेस टू 5142 थीटा इक्वल टू साइन थीटा रेस टू 5142, मतलब टोटल साइन थीटा ब्रैकेट में लिख के पावर लिखो, या फिर साइन एंड थीटा के बीच में ऊपर पावर को चिपका दो। जैसे ये साइन थीटा रेस टू 10 है ना, ये साइन रेस टू 10 थीटा मतलब ये साइन थीटा का ही 10 पावर है ना। ये तो सिंबल है, इस चीज़ को इस तरह से लिखने का सिंबल है ना। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ साइन रेस टू 10 मतलब साइन 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 ऐसे 10 बार मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा नहीं है। ये ऐसे 10 बार साइन मल्टीप्लाई हुआ फिर उसको बाजू में थीटा लग दिया, ये चीज़ ऐसे नहीं दी है, बराबर। ये चीज़ मतलब क्या होता है भाई, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा ऐसे 10 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हाँ मतलब पावर कोई भी दे सकता है, कितना भी बड़ा दे सकता है। अब हमारे पास अगर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू 1 ही आ गई तो फिर यहाँ पे 1 रेस टू कुछ भी लो 3142 लो, यहाँ पे 1 रेस टू 5020 लो, बराबर। आंसर 1 प्लस 1 2 ही होएगा, है ना। पावर नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट वी ऑलवेज गेट अवर आंसर इजीली, है ना। और यहाँ पे कॉस के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं भाई चलो साइन रेस टू से 2020 प्लस कॉस रेस टू से 101 ऐसा भी दे सकते हैं, है ना। तो हमको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 0। तो जैसे यहाँ पे 1 रेस टू 2020 प्लस 0 रेस टू 101, आंसर इज 1 प्लस 0 दैट इज 1, है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं अगर ये वाला रिजल्ट दिया है तो, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये रिजल्ट दिया है तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, साइन की वैल्यू क्रिएट हो जाती है। और एक बार साइन की वैल्यू क्रिएट हो गई तो इससे हमको कॉस की वैल्यू मिल सकती है, सेक की वैल्यू मिल सकती है, सॉरी साइन थीटा 1 होगा तब कॉस 0 होगा, बराबर।
बट सेक थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सिमिलरली टेन थीटा भी इनफाइनाइट होगा तो वो भी नहीं पूछेंगे, बराबर। वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो साइन से कॉस सेक, कॉस एंड कॉट, कॉट थीटा की भी वैल्यू 0 होगी। तो ये चार में से कोई भी फंक्शन यूज़ करके उन लोग क्वेश्चन बना देंगे, है ना। कॉस थीटा की 0, कॉस थीटा की 0, साइन की 1, कॉसेक की 1। वो लोग ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि साइन थीटा 1 है ना, साइन थीटा 1 है मतलब कौन सी पोजीशन हो गई, ये ऊपर वाली, और ये ऊपर वाली और नीचे वाली पोजीशन के लिए सेक एंड टेन अपना काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे वो इनफाइनाइट होते हैं इसलिए। तो यहाँ पे सेक एंड टेन के फॉर्म में क्वेश्चन कुछ नहीं बनाएंगे, बट हाँ साइन कॉस के फॉर्म में वो जितना भी हो सके उतना बड़ा क्वेश्चन वो लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी कर सकते, चलो कि साइन रेस टू 101 थीटा प्लस कॉस थीटा का पावर 5 इंटू यहाँ पे कॉसेक थीटा का पावर 2020 डिवाइडेड बाय कुछ भी कॉस थीटा रेस टू 1020 इंटू नहीं प्लस से क्या बचा कॉसेक सेक 10 कॉट थीटा का पावर 2015 प्लस कॉसेक थीटा रेस टू 5। ऐसा कुछ भी बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया तो भी चल जाएगा, है ना। ये भी हो जाएगा सॉल्व। देखो इसका स्क्वायर साइन थीटा का पावर 101 तो दैट इज़ 1, बराबर। कॉस थीटा का पावर 0 मतलब 0, अब 0 इंटू समथिंग इज 0 ना, यहाँ पे कुछ भी लिखो ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस का कुछ भी पावर 0, कॉट का भी कुछ भी पावर 0 क्योंकि कॉट 0 है, एंड अगेन कॉसेक रेस टू 5 दैट इज 1, 1 रेस टू 5 दैट इज 1। सो आंसर इज 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 दैट इज 1। सो आंसर इज 1 एनी हाउ, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट माय टारगेट हियर, है ना। अच्छा ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसके जैसा ही एक्स्ट्रा जो 5th का 1 पार्ट, बराबर 5th का 1 पार्ट दूसरा क्वेश्चन समझ लो मैं बनाता हूँ सिमिलर टू 5th वर्क। साइन प्लस कोसेक इक्वल टू 2 दिया है, उसकी जगह वो लोग कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 दे सकते हैं, ठीक है। और इससे हम जो रिजल्ट मिलेगा ना वो कॉस थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, याद रख लेते कि इससे हमको क्या रिजल्ट मिला, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा दोनों 1 मिले, कॉस सेक थीटा 1 मिला, ठीक है। फिर ये वाले रिजल्ट से कॉस प्लस सेक इक्वल टू 2 होगा ना, तब कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये दोनों 1 होंगे, ठीक है। और तीसरा एक रिजल्ट है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर इसके इक्वल टू 2 है, सी यहाँ पे 2 होना कंपलसरी है भाई, 2 यहाँ पे 2 होना कंपलसरी है। देखो ये तीनों में यहाँ पे 2, ये 2 और ये भी 2, ये 2 होना कंपलसरी है। तो अगर ये रिजल्ट भी दिया है तो आप डायरेक्टली इससे टेन थीटा एंड कॉट थीटा दोनों की वैल्यू 1 बना लोगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए साइन कॉसेक कॉस एंड कॉट के फॉर्म में, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कॉस सेक साइन एंड कॉसेक इसके फॉर्म से, है ना। कॉस का आंसर 1, सेक का आंसर 1, फिर कॉट इनफाइनाइट होगा वहाँ पे क्योंकि कॉस 1 होगा, वहाँ पे कॉट इनफाइनाइट होता है। एंड दूसरा कौन सा, हाँ कॉसेक इनफाइनाइट होगा। तो कौन से फॉर्म में क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग, कॉस सेक के फॉर्म में तो होगा ही, फिर वो लोग सेक कॉस यूज़ कर लिया, फिर टेन यूज़ कर सकते हैं या फिर साइन यूज़ कर सकते हैं। ये चारों को लेके अगेन कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। और जब टेन एंड कॉट 1 होगा ना तब साइन कॉस की वैल्यू आपको पता है, जब टेन एंड कॉट 1 होता है तब, हाँ अच्छा ये जब टेन एंड कॉट 1 होता है ना तब उन लोग को साइन एंड कॉस की वैल्यू बताने के लिए देना पड़ेगा कि भी कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि टेन एंड कॉट 1 कहाँ पे होता है, तो ये पूरी लाइन पे टेन एंड कॉट 1 होता है, यहाँ पे भी टेन 1 होता है, टेन थीटा 1 45 डिग्री पे, है ना। टेन 45 डिग्री भी 1 होगा और टेन यहाँ पे भी 1 होगा। टेन आप बनाना चाहते हो तो बना लेना, 5/4 के लिए भी 1 होगा। तो अगर टेन थीटा 1 है तो थीटा कैन बी 5/4 और 5/4, बराबर। और इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए साइन कॉस पॉजिटिव रहता है, भले ही इक्वल हो बट पॉजिटिव 1/√2 रहता है। और ये पोजीशन के लिए साइन कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव 1/√2 होगी, दोनों इक्वली होगी बट नेगेटिव 1/√2 होगी। आप चाहो तो बना लेना इसके लिए, बराबर। इस पर्टिकुलर पोजीशन मतलब वहाँ पे क्या होगा, आप इसकी वैल्यू क्रिएट कर लेना, बराबर। इसकी वैल्यू आपको एनी हाउ 1 मिलेगी, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू 5/4 भी हो सकता है और ये वाली पोजीशन 5/4 भी हो सकता है। और अगर आप चाहो तो इसकी भी वैल्यू क्रिएट कर लेना, साइन कॉस, बराबर, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए,
अब तो आपको पता है कैसे बनाना है ना, ताकि आप कंफर्म हो सके भी हाँ ये पर्टिकुलर पोजीशन के लिए साइन कॉस -1/√2 होगा, वो आप कंफर्म कर सको इसलिए। एंड बेस्ड ऑन दैट आप साइन एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड कॉसेक की वैल्यू भी बना सकते हो, बराबर। तो फिर अगर ये tan थीटा एंड cot थीटा 1 है तो फिर वहाँ पे तो उन लोग के पास बहुत बड़ा स्कोप है। साइन कॉस tan ये 6 के 6 फंक्शन में कुछ भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म रख के वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे उन लोग को थीटा डिफाइन करना पड़ेगा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर वो थीटा की वैल्यू बना लेंगे कि 0 to π/2 है या फिर पाई से लेके 2π है। पाई से लेके 2π मतलब हमको यहाँ पे समझना हो, पाई से लेके 3/2 हम वो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए थे 5th वन के अंदर, चलो 6 में चलते हैं। चलो आई होप कि ये जो इतनी डिटेलिंग है ना आपको हजम हो रही है भाई, है ना, आपको हजम हो रही है मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वैसे यूट्यूब का वीडियो है ना, आप वापस भी रिवाइंड कर सकते हो, 5 मिनट का वापस रिवाइंड करो, वापस देखो। अगेन नहीं समझ में आ रहा है, वापस एक बार देखो, 2-3 बार देखोगे, डेफिनेटली आई एम श्योर दैट आप समझ ही पाओगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सबसे ईजी लैंग्वेज में ये सब कुछ समझाओ, है ना। और ट्विस्ट भी वही इजी लेवल के किए, इतने हार्ड लेवल के ट्विस्ट नहीं किए, बट ये सब रिजल्ट है। रिजल्ट एक बार याद रह गए तो ये ट्रिगोनोमेट्री में कुछ है ही नहीं, है ना। ये हाथ का मतलब क्या बोलते हैं वो इजी चीज़ों को, हाथ का मेल है ना, इजीली निकाल सकते हो। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री बराबर, ऐसे चलते चलते बीच में tan 45 डिग्री भी आएगा, बराबर। फिर चलो यहाँ पे एक और रिजल्ट लिख लेते हैं, tan 44 डिग्री भी आएगा, tan 45 डिग्री भी आएगा, tan 46 डिग्री भी आएगा, और आगे चलते चलते tan 87 डिग्री भी आएगा, 88 लिख लेते हैं, 88 आएगा और 89, यहाँ तक करना है ना हमको मल्टीप्लिकेशन। ये सब का मल्टीप्लिकेशन का आंसर चाहिए मुझे, 89 डिग्री तक का मल्टीप्लिकेशन का आंसर चाहिए। तो जब भी इस तरह के सीरीज़ में क्वेश्चन आए ना, सीरीज़ में जब भी क्वेश्चन आए आप क्या करो, सबकी वैल्यू डेफिनेटली हमको पता नहीं है तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं बना पाओगे, है ना। आपको सिर्फ आपको इसकी ही वैल्यू पता है तो आप सोचोगे भाई इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू 1 रख दी, बाकी सबका क्या। तो जब भी इस तरह के सीरीज़ में क्वेश्चन आए तो पीछे से चालू करो, पीछे वाला और आगे वाले में कुछ जोल मचोल होगा, है ना। तो समझ लो tan 89 डिग्री को मैं सोचूं तो tan 89 डिग्री मतलब होता क्या है भाई, tan 90 - 1, है ना। अब tan 90 - 1 मतलब cot 1, ये तो आपने मेरे ख्याल से 10th में भी पढ़ लिया। अच्छा 10th में आपने ये जो रूल्स देखा ना, ये रूल्स हमने जो अभी आज ये कल वाले लेक्चर में देखा था ना, उसी का एक्चुअल में ये उसी का रीज़न है ना। वही रीज़न से ये एक्चुअल में tan 90 - थीटा cot 1 हो गया, tan 90 - थीटा बिकम cot थीटा। वो क्यों बना, तो वो मैंने ये सेमेस्टर में आपको रूल्स दिखा दिया क्यों। अब सोचो tan 90 माइनस बराबर, tan 90 - 90 ये है, माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर। यहाँ पे पहले वैल्यू नहीं बना रहे, यहाँ पे चलो इक्वल टू करके लिखना है हमको, बराबर। 90 tan 90 - थीटा, tan 90 - 1 डिग्री, ठीक है। तो पहले tan को देखा, फिर 90 को देखा। 90 को सबसे पहले देखा तो क्या डिसाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो tan क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखी। फिर रेफरेंस एंगल कौन सा है भाई, तो 90 कहाँ पे है, वाई एक्सिस में है। तो जब भी वाई एक्सिस में रेफरेंस एंगल हो ऑलवेज फंक्शन चेंज कर देते हैं, बराबर। फिर मैंने क्या बताया था, ये एज इट इज लिख लो तो हो गया ना। देखो tan 90 - थीटा बिकम cot थीटा, है ना। ये रिजल्ट आपने याद रखा था कि tan 90 - थीटा मतलब cot थीटा है, sin 90 - थीटा मतलब cos थीटा है, एंड cos सेक या फिर सेक में से कुछ भी 90 - थीटा लिखोगे तो एक दूसरे के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। tan 90 - थीटा cot 90 - थीटा का डायरेक्टली कन्वर्जेशन एक दूसरे के अंदर होता है। सिमिलरली साइन एंड cos एंड cosec एंड sec का अंदर कन्वर्जेशन हो जाता है 90 में, बराबर। तो बस उसी फॉर्मूला से यहाँ पे क्या आ गया, cot 1, क्या आ गया, cot 1 डिग्री, ओके। सिमिलरली tan 88 डिग्री में लूँ तो tan 88 डिग्री मतलब tan 90 - 2, तो डैट इज़ cot 2, ठीक है, डैट इज़ cot 2, ये cot 1। तो चलो इसको इसके अंदर रखूँ तो क्या होगा भाई, tan 1 और यहाँ से tan 89 उसकी वैल्यू लिख ली cot 1, बराबर। ये दोनों की पेयर बना ली। फिर tan 2 यहाँ से उठाया
एंड 1088 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू है cot 2, बराबर, ये पैर ले ली, बराबर। फिर मैं डायरेक्टली बोलने जा रहा हूँ, अब ये बार बार लिखेंगे नहीं। tan 3 बराबर, tan 3 और यहाँ पे tan 87 बन जाएगा cot 3, है ना। tan 88 cot 2 था, tan 87 बन जाएगा cot 3, तो tan 3 एंड यहाँ से बन जाएगा cot 3, tan 4 यहाँ पे tan 86 डिग्री होगा, वो cot 4 हो जाएगा, बराबर। वैसे वैसे चलते चलते यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से यहाँ पे पीछे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली tan 44 डिग्री पे जो वैल्यू होगी ना, वही tan 46 डिग्री पे cot में वैल्यू होगी। देखो उसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। tan 44 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan 90 माइनस 46 दैट इज इक्वल टू cot 46, बराबर। तो इसकी भी पैर बना सकते हैं हम। आगे चलते 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 यहाँ पे tan 44 आएगा, तो इस तरफ cot 44 आएगा, सॉरी, tan 44 इज इक्वल टू tan 90 माइनस 46, बराबर। अच्छा, हम पीछे वाले एंगल को बनाते हैं, क्यों? जैसे हमने tan 89 बनाया, tan 88 बनाया, तो ये tan 46 की वैल्यू क्रिएट करते हैं ताकि हमको जो चाहिए वो बन जाए। तो tan 46 डिग्री मतलब 90 माइनस 44 एंड दैट इज cot 44, ठीक है। तो ये हो गई tan 56 की वैल्यू हो गई cot 44 डिग्री। ओके, आई होप ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। तो tan 1 tan 89 इसकी पेयर हो गई 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है, पता है ना आपको। tan थीटा cot थीटा हमेशा ही 1 मल्टीप्लिकेशन। tan 2 डिग्री यहाँ पे tan 88 डिग्री मतलब वो cot 2 डिग्री, ये दोनों की पेयर हो गई tan 2 एंड tan 88। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते और यहाँ से पीछे चलते चलते यहाँ पे tan 44 पे अटके और यहाँ पे tan 46 पे अटके, तो tan 44 इंटू इसकी वैल्यू cot 44, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 है ना। तो ये 1 1 मल्टीप्लिकेशन सबके साथ है, बराबर। एंड लास्ट में ये tan 45, उसका भी आंसर क्या होगा 1। सो फाइनली 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे चलते चलते हमेशा ही 1 है, तो आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेशन का क्या आएगा भाई 1। दैट्स ऑल, ख़त्म, है ना, यही कहानी है। वंस अगेन tan 1 का tan 89 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा क्योंकि ये cot 1 हो गया, इसलिए tan 2 का tan 88 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा क्योंकि ये cot 2 है। वैसे ही आगे चलते चलते हम जाएंगे और यहाँ से पीछे चलते चलते जाएंगे, तो tan 44 का tan 46 डिग्री के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, है ना। तो ये सबका मल्टीप्लिकेशन 1 है, इंटू 1 दैट इज आंसर इज 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 7th नंबर पे। तो हाँ, इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है, 6 का। अब 7 नंबर में क्या है, देखो ऐसा करो कि ये तो हमको पता है रूल्स, log a प्लस log b प्लस log c लिखा है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं log a b c, है ना। वैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई, देखो e रेस टू log tan 1 log tan 2, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं भाई, अप टू log tan 89। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए सबके बेस में tan है भाई, है ना, यहाँ पे tan है, मैं हर बार लिख नहीं रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 89 मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ में, है ना। बताया ना, log a प्लस log b प्लस log c, इस तरह से ये एडिशन से अगर मल्टीप्लिकेशन में करना चाहते हो तो कन्वर्ट कर सकते हो, log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू log a b c। या फिर यहाँ से हम लोग मोस्टली ये इसमें जाते हैं, तो इसमें उल्टा है, एडिशन से फिर मल्टीप्लिकेशन में जाना है। तो ये log tan 1 log tan 2 ये log tan 1 प्लस log tan 2, इसको सबको मिला के log tan 1 tan 2 tan 3 अप टू tan 89 लिख लिया, बेस में tan है, बराबर। अच्छा, अभी यहाँ पे तो इसकी वैल्यू तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रिएट की कि इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे log 10 ये 1 हो गया। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे बेस में कुछ भी हो, बेस में 10 हो तो भी 0, बेस में e हो तो भी 0, बेस में 7 हो तो भी 0, तो log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। तो e रेस टू 0 एंड e रेस टू 0 का आंसर क्या होता है भाई 1, दैट इज योर फाइनल आंसर, है ना। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि आज के वीडियो में तो सर ने सिर्फ लास्ट वीडियो के ही क्वेश्चन करवाए और 40 मिनट के आसपास तो हो गई,
तो वैसे भी आज के वीडियो में और कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला देने वाला हूँ और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देने वाला हूँ, है ना, एक्स्ट्रा। तो आज के वीडियो में बस और कुछ नहीं करेंगे, ये सब सॉल्यूशन तो हो गए, लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन दिए थे उसके सॉल्यूशन हो गए। अब मैं कुछ फॉर्मूला का लिस्ट दे रहा हूँ, उसको आपको हार्ड एंड फास्ट एनी हाउ याद रखने हैं। बस ये लास्ट लिस्ट ऐसा समझ लो, लास्ट या फिर एक आध लिस्ट छोटा सा बाकी रहेगा, बराबर। ये सेकंड लिस्ट समझ के चलो कि ये सेकंड लिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, और ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये लिस्ट मैं आपको चलो लिखवा देता हूँ, फॉर्मूला का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का लिस्ट। चलो तो लिखते हैं लिस्ट, बड़ा सा नंबर देखते, इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई, IMP फार्मूला है ना, IMP फार्मूला, बराबर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इजी वाले और सबसे इंपॉर्टेंट वाले फार्मूला से, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। फिर हाँ, sin 2 थीटा के दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला साथ में लिख लेते हैं। 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। कुछ भी मत सोचो, हाँ इसके प्रूफ भी है, बुक में भी देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, बट इसको याद रख लो पहले तो, है ना, sin 2 थीटा का फार्मूला। बट इसको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है एनी हाउ। प्रूफ देखो या ना देखो, प्रूफ पता है या नहीं पता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, इसके प्रूफ है बुक के अंदर, बराबर। बट हाँ, ये फार्मूला इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और इसके 4 फार्मूला है, एक ये बचा लास्ट में 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा के 4 फार्मूला है, कौन सा अप्लाई करना है दैट डिपेंड्स क्वेश्चन, बराबर। या फिर कभी कभी इस तरह के फॉर्मेट में होगा तो ये दिखाई देगा तो इसको cos 2 थीटा लिख सकते हो, ये दिखाई देगा तो भी इसको भी लिख सकते हो, या फिर इसको भी कन्वर्ट करके cos 2 थीटा लिख सकते हो, बराबर। फिर थर्ड tan 2 थीटा का फार्मूला, तो उसका फार्मूला है 2 tan थीटा। अच्छा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला तो डायरेक्टली आप यहाँ से कन्वर्ट बना सकते हो, इसको साइन बाई कॉस, ये दोनों का डिवीज़न कर लोगे, बराबर। तो दोनों के डिनोमिनेटर 1 + tan स्क्वायर है ना, उसको कैंसिल कर लो, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर को कैंसिल कर लो, बराबर। ये और ये कैंसिल करोगे तो न्यूमिनेटर में 2 tan थीटा आएगा एंड डिनोमिनेटर में 1 - tan स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है ना। मैं खुद इसी तरीके से हमेशा ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखता हूँ। sin 2 थीटा cos 2 थीटा याद रख लिया, और tan 2 थीटा को मैं ये दोनों को डिवाइड करके ही बना लेता हूँ। दोनों में डिवाइड करूँगा तो 1 + tan स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाता है, इसलिए बचेगा क्या, तो sin का न्यूमरेटर डिवाइड बाई cos का न्यूमरेटर, है ना। तो ये हो गए 2 थीटा के फॉर्मूला। फिर 3 थीटा के देखते हैं सिमिलरली, इसके तो एक फार्मूला ही है, ये 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। एज अ हिंट याद रखनी है तो 34 है ना, ये 34, इसमें 3 और 4 मल्टीपल में है। फिर cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, इसका उल्टा है ना, इसमें क्यूब वाला पार्ट पीछे है, इसमें क्यूब वाला पार्ट आगे है। 4 sin क्यूब तो ये 4 cos क्यूब, ये 3 sin आगे है तो यहाँ पे 3 cos पीछे है, बराबर। तो ये 43 वाला पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न वगैरह याद नहीं रखोगे तो ही अच्छा है, जितना हो सके फॉर्मूला को ही याद रखो, ताकि पैटर्न में अगर मैं भी पैटर्न में मिस्टेक हो गई तो मैं भी बाई चांस ऐसा हुआ कि भाई 34 या 43 इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन हो गया, तो उससे अच्छा है आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो कि भाई इसमें क्यूब वाला पीछे है, इसमें क्यूब वाला आगे है कॉस में, है ना। 4 3 तो याद रह जाएगा, 3 sin - 4 sin क्यूब 4 बार 10 15 बार तो आप खुद बोलोगे तो आप मतलब उसके बाद आप खुद को भी डेफिनेटली ये याद रह जाएगा, और यूज़ भी इतनी बार करोगे ना डेफिनेटली आपको याद रह ही जाएगा। tan 3 थीटा मतलब 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, ओके। चलो तो ये एक लिस्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन से अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों में
अल्फा एंड बीटा दोनों में थीटा थीटा लिख दोगे ना, अल्फा एंड बीटा दोनों की जगह थीटा थीटा कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे भी अल्फा बीटा की जगह थीटा थीटा लिख दोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो यहाँ से ही कन्वर्ट, यहाँ से ही मिल जाता है, ओके। बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फिर इस फॉर्मूला के लिए थियरी दी है बुक के अंदर, और उसमें अल्फा एंड बीटा की जगह थीटा रख के ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर लिया उन लोग ने, है ना। इसके लिए अलग से थियरिटिकल अप्रोच है बुक के अंदर, इफ़ यू वांट यू कैन सी। अच्छा, साइन अल्फा प्लस बीटा का भी है, साइन अल्फा माइनस बीटा का भी है, बस इसमें क्या कोई फ़र्क नहीं है, इस बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। ठीक है। सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद रखना होता है आपको, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कोई भी रूल्स यूज़ करो, कैसे भी याद रखो, आप अपने हिसाब से भी तरीके बनाओ याद रखने के, बट याद रखो ये चारों को। तो इसमें साइन कोस मिक्स है, साथ में है, इसमें कॉस कोस साइन साइन है, बराबर। इसमें प्लस के लिए प्लस है, माइनस के लिए माइनस है, इसमें प्लस के लिए माइनस है, माइनस के लिए प्लस है, इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, है ना। समझ लो मुझे क्रिएट करना है से कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो कॉस है तो मैंने क्या सोचा, कॉस के लिए क्या याद किया, कॉस कोस साइन साइन, ठीक है, कॉस कोस साइन साइन, ओके। और माइनस है तो उसका प्लस कर दिया, कॉस के लिए प्लस कर दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे थोड़ी बहुत कुछ भी हिंट रख लो अपने हिसाब से। समझ लो साइन अल्फा प्लस बीटा का है तो यहाँ पे साइन कोस मतलब साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, बराबर। और साथ में टेन का भी है ना, टेन का भी, टेन अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होता है ये। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। एंड टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। क्या फ़र्क है पता चला ना, ये प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, माइनस का फॉर्मूला है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बराबर। एंड वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कभी कभार यूज़ हो जाता है, कोट अल्फा प्लस बीटा एंड कोट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो कभी कभार यूज़ हो जाता है तो हम उसको भी याद रख लेते हैं। वैसे इसको याद रखने का तरीका, अगर टेन याद रख लिया तो उसकी पैटर्न से ही इसको बना सकते हैं, सोच सकते हैं, मतलब क्रिएट करने का नहीं है, हमको याद रखने की पैटर्न में जो बता रहा हूँ वो टेन के जैसी है। तो कोट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है ना, उल्टे यहाँ से लिखेंगे, पीछे से, उर्दू में जैसे लिखते हैं ना वैसे। तो सबसे नीचे से स्टार्ट किया, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, जैसे यहाँ पे किया था ना, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, तो टेन अल्फा, टेन को अल्फा दिया, टेन को बीटा दिया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। वैसे यहाँ पे कोट अल्फा कोट बीटा, कोट अल्फा कोट बीटा। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखा था, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, तो यहाँ पे भी 1 माइनस का फॉर्मेट वही लिखना है, बट मैंने क्या बताया था उर्दू में 1 माइनस टेन अल्फा, टेन नहीं, यहाँ पे कोट है ना, तो कोट अल्फा कोट बीटा। समझ में आया भाई, टेन अल्फा टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, कोट अल्फा कोट बीटा, 1 माइनस कोट अल्फा कोट बीटा, है ना, सही है। बस यही तरीका अगर याद रखोगे डेफिनेटली यू कैन ईजिली क्रिएट इट। यहाँ पे भी अगेन कोट अल्फा, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस कोट बीटा, फिर 1 प्लस कोट अल्फा कोट बीटा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो फिर कोट बीटा कोट अल्फा लिखो या फिर कोट अल्फा कोट बीटा लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जैसे ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट तो सिमिलर है, बराबर, मल्टीप्लिकेशन में चलता है। यहाँ पे कोट अल्फा कोट बीटा लिखा हो तो होगा तो भी चलेगा, बट एनी हाउ उर्दू में लिखा है तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, ये पे 1 प्लस कोट अल्फा कोट बीटा, ठीक है। ये हो गया कोट का फॉर्मूला। और दो छोटे छोटे लिस्ट और है, तो 10 तक हो गए, और दो छोटे छोटे लिस्ट मतलब एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में एंड मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में, है ना। तो से साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा एस प्लस एस, तो 2SC,
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो बस, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना होगा। s प्लस एस फिर s माइनस एस, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, दैट इज़ 2cs, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, 2cs। ठीक है, फिर s प्लस एस हो गया, s माइनस एस हो गया, c प्लस सी, cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा, तो ये हो गया 2cc, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, एंड cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का फॉर्मूला है 2 माइनस 2ss माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इनटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, है ना। एक साथ में ओवरडोज दे दिया है आज मैंने, बराबर। ये जो फॉर्मूला है इसको, और साथ में ये नंबर 12, ये दूसरा लिस्ट मैंने क्या बताया था, 2 छोटे छोटे लिस्ट, तो ये एक लिस्ट हो गया, अब दूसरा एक लिस्ट, ये फाइनल एंड फुल एंड फाइनल, बस यही फॉर्मूला थे लास्ट के बचे हुए। तो यहाँ पे भी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, अब मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे 2sc बराबर 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अगर ऐसा दिया है तो s प्लस एस, अच्छा 2sc का फॉर्मूला है s प्लस एस, ओके, s प्लस एस फिर 2cs, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये s माइनस एस, फिर 2cc, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, दैट इज इक्वल टू c प्लस सी, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड 2ss, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा होगा जब, तब c माइनस सी, cos अल्फ़ा, सिर्फ माइनस c प्लस सी, माइनस cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, ये लास्ट के 2 लिस्ट है ना, इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ आज, इसको बस एज इट इज़ अभी लिख लो, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगा। चलो मैं हिंट लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर याद पॉसिबल है तो ये हिंट याद रख लेना, s प्लस एस इक्वल टू 2sc, ये हिंट तो वैसे भी आपको याद रखनी ही है, तो आप बस आज हिंट याद रखो, कल हम फॉर्मूला को ये हिंट के हिसाब से कैसे क्रिएट करेंगे ना, वो सीखेंगे। ठीक है, c प्लस सी 2cc, वैसे आपको हिंट देख के पता तो थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल ही गई होगी, हिंट देख के थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल ही गई होगी, बट फिर भी 2cs that is s minus s, 2cc which is c plus c, and 2ss that is minus c plus c, बराबर। बस इतने फॉर्मूला है, लास्ट के 2 फॉर्मूला का लिस्ट जो अभी है वो याद नहीं रखोगे चलेगा, आज एक साथ में सबको याद मत रखना, 1 से लेके 10 तक के याद रखने आपको एनी हाउ, बराबर। आज याद रखो, वापस कल याद रखना, वापस परसों भी याद करना, तरसों भी याद करना, एनी हाउ यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू मेमोराइज दिस थिंग्स फॉर कम्प्लीटली अप टू 1 वीक। आप 1 वीक तक कंटिन्यूसली याद करते रहोगे ना, डेफिनेटली आपको याद रह ही जाएगा, है ना। और आज का होमवर्क दे देता हूँ, चलो मैं आपको, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, वो जो लास्ट वीडियो में मैंने दिए थे उसी तरह के क्वेश्चन, बराबर। ये भी वही है, इसी तरह की क्वेश्चन, बस LHS RHS इक्वल प्रूव करने हैं, तो ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली मैं इसके सॉल्यूशन तो दूंगा ही, बट आपको कोशिश करनी है खुद से, है ना। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएंगे भाई, है ना, एग्ज़ाम में आएंगे, तो ये क्वेश्चंस में अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो इसके थोड़े बहुत लेवल में कम रखूँगा, इससे थोड़ा कम रखूँगा, बट हाँ ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, बराबर। तो आपको एनी हाउ ये पूरे करने हैं, लास्ट के 3 पॉसिबिलिटी कम है, बट ये आगे के 4 क्वेश्चन तो एनी हाउ होने चाहिए, एग्जाम्पल 4 तक तो एनी हाउ होने चाहिए, आपसे होने चाहिए, बराबर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।